नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल की उन 24 सीटों का जहां पर कि एआईएमआईएम ने विगत 2020 के विधानसभा चुनाव में अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित किया है। और इस चुनाव में एक प्रकार से मैं कहूं तो 2 महीने तक लगभग एआईएमआईएम गिराई है आरजेडी के समक्ष कि आपका गठबंधन बड़ा है और हम नहीं चाहते कि मुसलमानों के वोट में विभाजन हो। इसीलिए एआईएमआईएम ने यह प्रस्ताव दिया तेजस्वी यादव को कि आप गठबंधन में हमें भी शामिल कर लीजिए। आप जितनी भी सीटें देंगे हम उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमारा मूल मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटों का विभाजन नहीं होना पहली शर्त है। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव ने क्यों इतनी मार्मिक अपील के बावजूद अख्तरुल ईमान, जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कई पत्र लिखे गए, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसी ही मांग की। अंत में एक फाइनल लेटर जो है अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को भी लिखा और उसमें स्पष्ट लिखा कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट बटे नहीं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हार को सुनिश्चित किया जा सके बिहार में। इसीलिए आप जितनी भी सीटें देंगे उन सीटों पर हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विगत दिनों एक मीडिया चैनल के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव से जब ऐसा ही सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है। लेकिन वहीं पर आप याद कीजिए, जिन दिनों अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने पत्र लिखा था लालू प्रसाद यादव को अंतिम बार। उसके बाद मनोज झा जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान आया था कि ओवैसी को बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। और इस पर उन दिनों भी, पिछले महीने की बात है, जब एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को आप छीन रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके खिलाफ जो सीमांचल में नाराजगी है, कई लोग ऐसा मानते हैं सीमांचल में, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लोग, कि आरजेडी ने सबसे पहले तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद एआईएमआईएम की टिकट पर जीतकर आए हुए 5 विधायकों में से 4 को तोड़ लिया। एआईएमआईएम के प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तो आरोप लगाते हैं कि खरीद लिया। ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद सबसे पहला काम किया कि मजलिस के 4 एमएलए को तोड़ लिया आरजेडी ने। तो ये आरोप है एआईएमआईएम का। और इस आरोप के बाद स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने एआईएमआईएम को वोट देकर एआईएमआईएम के विधायकों को जिताया था, उनके अंदर आक्रोश भी है। और आक्रोश तेजस्वी यादव से इन दो बातों के लिए तो है ही। पहला कि एआईएमआईएम की टिकट पर जीते हुए विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव ने अच्छा नहीं किया, ऐसा सीमांचल में अल्पसंख्यक मतदाताओं का मानना है। दूसरा, ये उनका कहना है कि इस बार हर बात को भूलते हुए भी जब एआईएमआईएम ने आरजेडी को यह प्रस्ताव दिया कि बीजेपी को हराने के लिए आप हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो तेजस्वी यादव ने उस पर कोई माने एक तरह से उसको कोई सुना ही नहीं, मतलब इतना अंडर एस्टिमेट किया। तो इस बात को एआईएमआईएम सीमांचल में तेजस्वी यादव के अहंकार के रूप में प्रचारित कर रही है। मतलब ये बता रही है कि तेजस्वी यादव को मुसलमान वोट की कोई चिंता नहीं है। तेजस्वी यादव को घमंड है कि बिना मुसलमान के वोट के भी हम चुनाव जीत सकते हैं। ये आरोप अब एआईएमआईएम के लोग लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सेकंड क्लास वोटर मानते हैं अपनी पार्टी के लिए। उनका मानना है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में 144 सीटें लड़ते हैं और 50 से ज्यादा यादवों को लड़ाते हैं चुनाव, लेकिन मुसलमानों को गिनती के सीट देते हैं और जहां भी सीट देते हैं वहां पर यादव जाति के वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाते। ये शिकायत मुस्लिम मतदाताओं का है, विशेषकर सीमांचल के मुसलमान मतदाताओं के।
तो ये तीन प्रमुख आरोप तेजस्वी यादव पर, आप कह लीजिए सीमांचल के अल्पसंख्यकों का है, या ओवैसी के समर्थकों का है, या एआईएमआईएम के को वोट डालने वाले 2020 के मतदाताओं का है। ये तीन आरोप है। जैसा मैंने कहा, पहला कि एआईएमआईएम के विधायकों को तेजस्वी यादव ने खरीद लिया। दूसरा, तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के प्रपोजल पर को अंडर एस्टिमेट किया। तेजस्वी यादव अहंकारी हैं, मजा चखाते हैं, चखाना है। और तीसरा, तेजस्वी यादव मुसलमानों को एक तो टिकट देते नहीं, टिकट केवल यादवों को देते हैं, मुसलमान को थोड़ा बहुत अगर दे भी देते हैं तो वहां पर यादव जाति का वोट का ट्रांसफर नहीं करा पाते। परिणाम क्या होता है कि मुस्लिम उम्मीदवार महागठबंधन का हार जाता है, जीत ही नहीं पाता। अब इन तीनों मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में अगर विगत विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए देश में उपचुनाव, बिहार में उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर हम समीक्षा करेंगे तो कई बातें स्पष्ट रूप से निकल कर आती है। और ये बात जो निकल कर आती है, उसके बाद जो धारणा बनी है, उस धारणा को किस प्रकार से एआईएमआईएम और विशेष रूप से प्रशांत किशोर की नवगठित पार्टी जनसुराज जिन मुद्दों के आधार पर हवा दे रही है, उन मुद्दों का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम मतदाता तेजस्वी यादव का झोला उठाने के लिए है? क्या तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए दरी बिछाने का काम केवल मुसलमानों का है? चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी, लड़ाने की जिम्मेवारी, चुनाव जीतकर एमएलए बनने की बात, चुनाव जीतकर एमपी बनने की बात का मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम जमात के अंदर इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या कारण है कि अशफाक करीम का जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद किसी मुसलमान को न भेजकर तेजस्वी यादव मनोज झा को भेजते हैं, जिनकी जाति का 5 वोट आरजेडी को नहीं मिलता, जबकि बिहार का मुसलमान एक टांग पर आरजेडी के समीकरण के साथ लगातार खड़ा रहा है। लालू प्रसाद यादव के लिए खड़ा रहा, तेजस्वी यादव के लिए खड़ा रहा। ठीक है, तेजस्वी यादव उस संजय यादव को राज्यसभा में भेज देते हैं, जिसका बिहार से कोई संबंध नहीं है, हरियाणा का रहने वाला है, उसके परिवार के 10 वोट बिहार में नहीं है। फिर भी संजय यादव को तेजस्वी यादव भेजते हैं। तेजस्वी यादव अपनी 2 बहनों को लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुसलमान परिवार बड़ा नहीं है जहां पर कि तेजस्वी यादव मजबूत उम्मीदवार खड़ा करते हो। कई की उपेक्षा हुई, जैसे एक को टिकट दिया, दूसरे को काट दिया, लेकिन अपने परिवार से 2 लोगों को टिकट दे दिया। जैसे अली अशरफ फातमी को इस बार मधुबनी से मिला, तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछली बार लड़े थे तो उनका टिकट काट दिया गया, मतलब उनका दरभंगा में टिकट काट कर ललित यादव को दे दिया गया, दरभंगा नहीं दिया, मधुबनी दे दिया। लेकिन ये सब चीज़ें तो यादव के मामले में नहीं करते तेजस्वी यादव। तो ये आरोप है मुसलमानों का, ये आरोप है एआईएमआईएम का, प्रशांत किशोर का आरोप है। प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों के इलाकों में, सीमांचल में लगातार घूम कर मुसलमानों के बीच इस विषय को रख रहे हैं कि आप कब तक लालू यादव के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालते रहिएगा, कब तक आप तेजस्वी यादव के लिए केवल इसलिए वोट डालिएगा कि बीजेपी को हराना है। कमजोर नब्ज पर प्रशांत किशोर हाथ डाल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप तेजस्वी को जिताने के लिए वोट नहीं डालते, बल्कि आप बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए जब आप वोट डालते हैं तो आपको तेजस्वी यादव से फायदा क्या होता है? मुसलमानों की राजनीति को तो तेजस्वी यादव से नुकसान हो रहा है। यही बात प्रशांत किशोर लगातार घूम कर समझाने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी यादव या लालू यादव का परिवार तो जब उस सैयद शहाबुद्दीन के परिवार का नहीं हुआ, जब शहाबुद्दीन का अंतिम समय चल रहा था, बुरा समय चल रहा था, तो लालू प्रसाद यादव ने अपना हाथ खींच लिया था, तस्लीमुद्दीन के परिवार में लड़ाई लगवा दिया, अनवारुल हक का खेल खत्म कर दिया। तो कई ऐसे उदाहरण निकालकर प्रशांत किशोर लेकर जनता के बीच रख रहे हैं, जिसके कारण विशेषकर अल्पसंख्यक मतदाताओं में जबरदस्त
आक्रोश है, अब ये आक्रोश परिणाम को कितना प्रभावित करेगा? क्या ये आक्रोश चुनाव के दिन तक बना रहेगा? क्या तेजस्वी यादव जो अभी वर्तमान में थर्ड चॉइस है मुसलमानों के, तो वर्तमान परिस्थिति में है, इसलिए है कि AIMIM फर्स्ट चॉइस दिख रही है, तो क्या AIMIM फर्स्ट चॉइस वाली अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएगी? यदि AIMIM अपने आप को जीतता हुआ नहीं दिखा पाएगी, तो फिर क्या मुसलमान इस बार फिर एक बार न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव की तरफ नहीं झुकेंगे? इस सब बातों पे हमारी नज़र लगी रहेगी। हम हर घटना का, हर खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आप भी बने रहिए हमारे चैनल पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लाएंगे जो बिहार और देश की राजनीति से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।